जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है आरपीएफ फिजिकल से संबंधित। आरपीएफ फिजिकल क्राइटेरिया में क्या क्या होता है और कैसे आप पूरा कर सकते हैं, इन चीजों को समझ लेना और टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर ये पूरा वीडियो में बना रहा हूं। और इसके आधार पर यदि आप पूरा समझेंगे तो आप ये फिजिकल कर लेंगे। और सबसे पहला पॉइंट है, अब इसमें पहले हम जानेंगे इसमें क्या क्या होता है और कैसे होता है और कैसे आप कर सकते हैं, वे बाद में बताऊंगा। ठीक है ना। चलिए, अभी क्या है, सबसे पहला पॉइंट है, यानी आपकी 1600 मीटर की रनिंग रहेगी। किसकी रहेगी? बॉयज एंड गर्ल्स का दोनों का वीडियो है। इसमें दोनों के बारे में मैं बताऊंगा। यानी 1600 मीटर बॉयज की क्या रहेगी, रनिंग रहेगी। इसको आपको 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर कवर करना है। यानी और लॉन्ग जंप रहेगी आपकी 14 फीट। 14 फीट काफी हो जाती है, ठीक है ना, ध्यान देना इस चीज का। और आपकी हाई जंप रहेगी 4 फीट। 4 फीट आपको हाई जंप करनी है। किसको करनी है? बॉयज को करनी है। अभी ये तो था किसका? आरपीएफ कांस्टेबल का। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं इसी तरह से यानी आरपीएफ कांस्टेबल गर्ल्स के बारे में। ठीक है ना। गर्ल्स की रनिंग रहेगी यानी 800 मीटर की। इसका टाइम रहेगा 3 मिनट 40 सेकंड। 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर में आपको 800 मीटर लगाना है, यानी ग्राउंड के 2 चक्कर लगाने हैं। ठीक है ना। इसी तरह से बॉयज को कितना लगाना था? 4 चक्कर लगाना था। और अभी क्या है, गर्ल्स का क्या है? लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप आरपीएफ कांस्टेबल का कितना है? 9 फीट। ठीक है ना, 9 फीट। फीट यानी फुट में बोलेंगे तो इतना होता है। इसी तरह से 9 होगा। ठीक है ना। और आपका हाई जंप कितना रहेगा? यानी हाई जंप रहेगा 3 फीट। हाई जंप 3 फीट आपको करना है। और अभी इसी को मैं एसआई के ऊपर देखूं तो एसआई के हिसाब से मैं बताऊं तो यानी एसआई का जो क्या रहेगा बॉयज का, यानी 1600 मीटर का 6.5 मिनट का टाइम रहेगा। कितनी देर का रहेगा? 6.5 मिनट के अंदर में 1600 मीटर कवर करना है। ठीक है ना, ग्राउंड के 4 चक्कर। ठीक है ना, 6 मिनट 30 सेकंड, यानी आरपीएफ कांस्टेबल की अपेक्षा इसमें कम है। ठीक है ना। अभी लॉन्ग जंप आपको कितनी करनी है? 12 फीट है। और आपकी हाई जंप 3 फुट 9 इंच है। इसमें कम है दोनों चीजें। ठीक है ना। अभी क्या है, गर्ल्स के लिए गर्ल्स की रनिंग जो है आरपीएफ एसआई की कितनी है? लॉन्ग जंप है यानी 9 फीट और हाई जंप है 3 फीट। और रनिंग है आपकी 800 मीटर। 800 मीटर यानी ग्राउंड के 2 चक्कर आपको दौड़ना है। ठीक है, ये चीजें समझ गए। अभी जो है ये तो था क्राइटेरिया। और जैसे ही ये चीजें फिजिकल क्राइटेरिया जो मैंने बताया इस हिसाब से है। जब ये सारी चीजें क्वालिफाई कर लोगे, करने के बाद में आपको वहां पे क्या मिल जाएगा? एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और उसके बाद में फिर आपकी मेरिट आएगी। ठीक है ना। और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा मेरिट में नाम आने के बाद में। अभी जो है इसको किस तरह से पूरा कर सकते हैं, किस तरह से नहीं कर सकते हैं, तो वो चीज मैं इसमें बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला आपका पॉइंट है यानी आपका रनिंग। जब जिस बच्चे का क्या है, रनिंग थोड़ा सा क्या है, आर्मी के टक्कर का होना चाहिए। आर्मी के टक्कर का यानी फौज के हिसाब से जब आप दौड़ रहे हैं, एकदम से घोड़े वाली चाल चाहिए। घोड़े वाली चाल है आपके अंदर, सब कुछ ठीक ठाक है, तो क्या है, आप जो है आसानी से इस रनिंग को क्या कर जाओगे? पूरा कर जाओगे। ठीक है ना। तो इसमें आपका जो है पेस रनिंग के हिसाब से आपको इसको करना है। यानी अभी से आपको पेस रनिंग करना स्टार्ट करना है। पेस रनिंग का मतलब ये होगा, एक राउंड आपका यानी एक 45 के यानी 1:25 के आसपास आपका आना चाहिए। कितने के आसपास आना चाहिए? 1 मिनट 25 सेकंड के आसपास एक राउंड। यानी 400 मीटर का जो ये ट्रैक है, यानी 400 मीटर यानी एक राउंड आपका कितने में आना चाहिए? एक जो है 25 के अंदर। ये किसका बता रहा हूं मैं? लड़कों को बता रहा हूँ। ठीक है ना। और इसी तरह से 4 राउंड आपको क्या करने हैं? कंप्लीट करने हैं। ठीक है ना, 4 राउंड कंप्लीट करने हैं। और अगला अभी समझ लो किसका? गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए कितना दौड़ना है? 800 मीटर। 800 मीटर दौड़ना है 3 मिनट 40 सेकंड में। ये कांस्टेबल का है। ठीक है ना, 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर में आपको दौड़ना है। कितना? यानी 800 मीटर। तो उसके लिए आपको जो है एक राउंड 1 मिनट 45 सेकंड के अंदर कितने में आना चाहिए? 1 मिनट 45 सेकंड के अंदर में आपका आना चाहिए। ठीक है ना। तो आपकी रनिंग हो रही है यानी 3 मिनट 30 सेकंड में। 10 सेकंड पहले ही आप जो है फिनिशिंग कर देंगे। तो इस वजह से इस रनिंग पे आपको थोड़ा सा क्या करना है? ध्यान देना है। रनिंग आपकी सही हो जाएगी, फिर उसके बाद में क्या है, आप लॉन्ग जंप हाई जंप भी कर सकते हो। और रनिंग में अंदर यदि आपके अंदर स्पीड आ गई तो आप 14 फीट लॉन्ग जंप आराम से आ जाएगी। जिसके अंदर खास तौर पर लॉन्ग जंप के अंदर किस चीज की जरूरत होती है? स्पीड की जरूरत होती है। रनिंग स्पीड की जरूरत होती है। इस वजह से कि आपको क्या करना है, रनिंग स्पीड में इंप्रूव करने के लिए आपको अलग अलग वर्कआउट को फॉलो करना है। जिसमें क्या होगा, स्टार्ट रनिंग हो गई, स्प्रिंट हो गई, स्लो फास्ट हो गया,
और ये चीजों को करोगे, हो सकता है तो हिल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपके अंदर पैरों के अंदर पावर, लेग पावर, थाई पावर, ये एक्सरसाइज जब आप ये करोगे तब धीरे धीरे करके क्या है आपके अंदर इंडोरेंस और स्टेमिना और पावर आएगी। साथ में आपको अपनी डाइट का भी क्या रखना है, ध्यान रखना है, डाइट का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इसी तरह से जैसे लॉन्ग जंप का तो ये हो गया, और हाई जंप के हिसाब से आपको क्या करना है, जैसे आपकी हाई जंप के अंदर अंदर क्या चाहिए, आपकी बॉडी हल्की चाहिए और बॉडी के अंदर क्या चाहिए, उछाल चाहिए। आपकी बॉडी के अंदर अगर यदि आपकी बॉडी के अंदर उछाल है तो आराम से, यानी गर्ल्स को 3 फुट आराम से हो जाएगी और बॉयज को 4 फीट आराम से हो जाएगी। एसआई के अंदर ये क्राइटेरिया थोड़ा सा कम है, यानी गर्ल्स के लिए रनिंग का कम है और बॉयज का भी क्या है, थोड़ा सा क्या है 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर है, वहाँ 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर है। तो थोड़ा सा क्या है कॉन्स्टेबल के अंदर क्या है, थोड़ा सा टफ हो जाता है, पर उतना टफ नहीं है। जब आप करना चाहोगे आसानी से हो जाएगा। पर क्या है, प्रॉपर वर्कआउट शेड्यूल के हिसाब से आपको चलना है। और जिस तरह से अभी मेरा आरपीएफ एसआई का लगातार वीडियो आएंगे आपके लिए, और वर्कआउट का पूरा वीकली वर्कआउट जो है आपको फॉलो करना है। वीकली वर्कआउट के हिसाब से आपको चलना है। तो आपका टाइम टेबल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कुछ दिन अगर यार, यानी 2-3 मिनट तक 2-3 वीक तक यदि आपने ये वर्कआउट को फॉलो कर लिया और चल लिए, तो आपका टाइम आसानी से जो है 5:45 के अंदर आ जाएगा। पर क्या है, मेहनत बहुत ज्यादा करने की जरूरत पड़ेगी। इसमें बहुत ज्यादा बच्चे क्या है फेल होते हैं, तो इस वजह से आपको कुछ हटके और ज्यादा करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा। अभी सबको, जिसको भी बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि मेरा नंबर रनिंग में आएगा ही आएगा, जिनके क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक हैं, सही है, तो वो बच्चे क्या है अभी से अपना बिल्कुल तरीके से क्या करें, शुरुआत कर दें रनिंग की। और रनिंग के करने के बाद में फिर आपको हाई जंप पे लगना है, और इंजरी आपको नहीं लेनी है। इंजरी क्या है, बच्चों को ज्यादा हो जाती है, शुरुआती दौर में इंजरी होती है, प्रॉब्लम हो जाती है। इस वजह से आप जो है इंजरी से बचे। और खास तौर पर डाइट का ध्यान रखते हुए, डाइट में जैसे आपको चना हो गया, बादाम हो गया, किशमिश हो गया, और हरी मूंग हो गई, साथ में यानी आप ले सकते हो तो मूंगफली का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इन सबको जैसे सवेरे के टाइम क्या करना है, खाना है, जब शाम के टाइम भिगाओ, और सवेरे के टाइम जैसे जो भी वर्कआउट वगैरह ये सारी चीजें करके जाते हो, उसके बाद में इन चीजों को क्या करो, खा लो, खाना है जा करके, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। और साथ में एक चीज का और ध्यान रखना, और भी ज्यादा इंडोरेंस बढ़ाना है, स्टेमिना बढ़ाना है, पावर लानी है। पर जब आपकी बॉडी थक जाती है सवेरे के टाइम या शाम के टाइम, जब भी जिस टाइम भी वर्कआउट करो, उसके बाद में या पहले आप जो चुकंदर के जूस का इस्तेमाल करते हो, तो बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। और ये नहीं है तो अनार वगैरह या फिर मौसमी का भी आप पी सकते हो। बहुत ज्यादा आपके अंदर स्टेमिना बूस्ट करेगा, पावर आपके अंदर आएगी, ताकत आएगी, और आप जो है ये फिजिकल को आप जो पार कर ले जाएंगे। और जिसको ये चीज ध्यान रखना, इस फिजिकल की वजह से कई बच्चों ने पेपर के अंदर भी एब्सेंट होते हैं, और हुए हैं, और पहले भी हुए हैं। ये इसका नंबर ठीक है, तो आप मेहनत कर लो, आपका सिलेक्शन इसमें पक्का हो जाएगा, 100% हो जाएगा। और भी आप किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट है या प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है, परेशानी, आप मेरे को फोन कॉल कर सकते हैं। इसके बाद में आप मेरे पास आना चाहते हैं तो हॉस्टल सुविधा के साथ है, सब कुछ रहना खाना, और जिसमें वो भी मुनासिब फीस के साथ है, वो भी अच्छा खाना मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी, बेहतर सुविधा के साथ आप रहोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा घर में रह रहा हूँ, बाहर में रह रहा हूँ, कहाँ में रह रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस वजह से आप मेरे पास आ भी सकते हैं। और चलिए बच्चों, इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।